टेलीपैथी कैसे सीखें? भाग 3। टेलीपैथी, जिसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहा जाता है, एक ऐसी अद्भुत कला है जिसमें आप बिना बोले, बिना किसी माध्यम के विचारों, भावनाओं और संदेशों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। पहले और दूसरे भाग में हमने टेलीपैथी के बेसिक्स, इसकी शुरुआत और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास की चर्चा की थी। इस तीसरे भाग में हम टेलीपैथी को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इस कला में महारत हासिल करने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है। ध्यान और मानसिक शांति। टेलीपैथी सीखने के लिए मानसिक शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करने से हमारा मन एकाग्र और शुद्ध होता है। मस्तिष्क की तरंगों को समझना। टेलीपैथी में ब्रेन वेव्स, थीटा और अल्फा वेव्स का बड़ा महत्व है। यह हमें मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने में मदद करती है। सहज ज्ञान का विकास। अपनी आंतरिक भावना और आत्मविश्वास को मजबूत करना टेलीपैथी की सफलता का एक प्रमुख हिस्सा है। अब हम टेलीपैथी के और उन्नत अभ्यासों पर चर्चा करेंगे। टेलीपैथी में विजुअलाइजेशन का महत्व। विजुअलाइजेशन टेलीपैथी की आत्मा है। यह प्रक्रिया आपको अपने संदेश को स्पष्टता के साथ भेजने और प्राप्त करने में मदद करती है। संदेश की कल्पना करना। एक शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिमाग में उस व्यक्ति की छवि बनाएं जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। अपने संदेश को एक स्पष्ट चित्र, शब्द या भावना के रूप में देखें। उस संदेश को सोचना शुरू करें और कल्पना करें कि वह व्यक्ति इसे प्राप्त कर रहा है। महत्वपूर्ण टिप्स। अपने संदेश को सरल और सटीक रखें। संदेश के साथ सकारात्मक भावनाएं जोड़ें। एनर्जी ट्रांसमिशन। टेलीपैथी में ऊर्जा का बड़ा महत्व है। यह ऊर्जा हमारे शरीर और मस्तिष्क के चारों ओर बहती है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीखते हैं तो टेलीपैथी और प्रभावी हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह महसूस करना। ध्यान की मुद्रा में बैठें। अपने मस्तिष्क के बीचों बीच ऊर्जा का एक केंद्र, लाइट बॉल, कल्पना करें। उस ऊर्जा को अपने हाथों और मस्तिष्क से बाहर की ओर फैलने दें। इस ऊर्जा को अपने संदेश के साथ जोड़ें और इसे लक्षित व्यक्ति तक भेजें। ऊर्जा साझा करना। किसी साथी के साथ यह अभ्यास करें। अपने हाथों को सामने लाएं और यह कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा आपके हाथों से होकर सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच रही है। मेंटल कनेक्शन। टेलीपैथी में सफलता का सबसे बड़ा राज मानसिक जुड़ाव है। इसके लिए आपको उस व्यक्ति की ऊर्जा और मन को समझना होगा जिससे आप टेलीपैथी करना चाहते हैं। मानसिक तार जोड़ना। उस व्यक्ति के बारे में सोचें, आप जिससे जुड़ना चाहते हैं, उसकी आदतें, स्वभाव और ऊर्जा के बारे में ध्यान लगाएं। मनोबल बढ़ाएं। यह सोचें कि आप दोनों के बीच एक अदृश्य मनोबल का पुल है। संदेश भेजें। जब आपको लगे कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से आपके साथ जुड़ गया है, तब संदेश भेजें। महत्वपूर्ण बातें। केवल वही संदेश भेजें जिसे आप गहराई से महसूस करते हैं। अपनी ऊर्जा और ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित रखें। हार्मनी विद नेचर। टेलीपैथी को और प्रभावी बनाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना आवश्यक है। प्रकृति में ध्यान करना। खुली जगह पर जाएं, जैसे कि एक पार्क या शांत जंगल। पेड़ों, पक्षियों और हवा के साथ जुड़ने की कोशिश करें। उनकी ऊर्जा को महसूस करें और इसे अपने टेलीपैथिक संदेश में शामिल करें। प्रकृति की ऊर्जा आपके संदेश को और अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाती है। ड्रीम टेलीपैथी। स्वप्नों के माध्यम से टेलीपैथिक संदेश भेजना एक उन्नत तकनीक है। यह गहरी अवस्था में काम करता है। स्वप्न संदेश भेजना। सोने से पहले ध्यान करें। अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से संदेश को दोहराएं। यह कल्पना करें कि वह संदेश आपके स्वप्न में उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अपने सपनों को सुबह नोट करें और देखें कि क्या आपका संदेश सफल रहा।
रिमूविंग ब्लॉकेजेस। टेलीपैथी में कभी कभी मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक्स आ सकते हैं। इन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। चक्र बैलेंसिंग। ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को अपने 7 चक्रों के माध्यम से बहने दें। किसी भी अवरोध को पहचानें और इसे दूर करने की कोशिश करें। नियमित रूप से ओम मंत्र का जाप करें, जिससे आपके चक्र संतुलित रहेंगे। आत्मसंदेह को हटाना। टेलीपैथी में आत्मसंदेह सबसे बड़ा अवरोध है। हमेशा यह विश्वास रखें कि आप यह कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज की। टेलीपैथी में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। अभ्यास 9। डेली रूटीन। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट टेलीपैथी का अभ्यास करें। अपने अनुभवों को एक डायरी में नोट करें। साथी अभ्यासकर्ताओं के साथ अपने अनुभव साझा करें। एडवांस्ड टेलीपैथी टेक्निक्स। टेलीपैथी को और बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करें। मंत्रों का उपयोग करें। ओम और हंसा सोहम जैसे मंत्र ध्यान में मदद करते हैं। क्रिस्टल्स का उपयोग करें। अमेथिस्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल टेलीपैथी की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ज्योतिष का अध्ययन करें। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा टेलीपैथी पर प्रभाव डालती है। टेलीपैथी एक अद्भुत और शक्तिशाली कला है, जिसे सही तरीके और निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। इसे सीखने में समय और धैर्य लगता है, लेकिन एक बार इसमें सफलता मिल जाए तो यह आपके जीवन को नए आयाम दे सकती है। इस तीसरे भाग में आपने टेलीपैथी के उन्नत अभ्यास और तकनीकों को जाना। अब आप इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल करें।